first part, we will discuss about the mathematical logics. Is a statement pattern, tautology, tautology, and again connectives, truth tables. Let us discuss about the today's statement pattern. What is meant by statement pattern? Logical equivalence. What is meant by logical equivalence? Tautology, contradictions, and contingency. What about a statement pattern? स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? आपने पढ़ा है कि स्टेटमेंट जैसे आप लेटर्स लेते हैं, स्मॉल लेटर्स P एंड Q, P और Q ऑफ दो स्टेटमेंट है आपने कंबाइंड स्टेटमेंट। उसके अंदर आपने जो भी आपकी इक्विवेलेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो कनेक्टिव्स मैंने यहाँ पर यूज किया इम्प्लीकेशंस, और इसी को आप बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। यानी कि प्रॉपर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रॉपर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट एंड से, और से, नेगेशन से, जो भी है उससे आप करेंगे उसको बोलेंगे आप स्टेटमेंट पैटर्न। इस स्टेटमेंट पैटर्न में दो सेंटेंस स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, तीन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? देन अगेन सेकंड थिंग इज द लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंस? समझो मैंने एक स्टेटमेंट पैटर्न ले लिया ए, जैसे ए है, एक स्टेटमेंट पैटर्न ए ले लिया और दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न बी है। जब इसका आप ट्रूथ टेबल निकालोगे, इसका आप ट्रूथ टेबल निकालोगे कि दोनों की जो एंट्रीज है, लास्ट की जो एंट्रीज है ट्रूथ टेबल की जो एंट्रीज है वो सेम आएगी, सेम आएगी, तब आप बोल सकते हैं इसको इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ओके, अंडरस्टैंड? देन टोटोलॉजी, जो भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न को आपको सॉल्व करना है, यानी ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना है। ट्रूथ टेबल से सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चला गया कि लास्ट की जो एंट्री है सभी वो टीज आ जाती है, टी 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 जो भी है टीज आ जाती है। यानी जब लास्ट की एंट्री आपकी टीज आ जाएंगी तब आपको उसको बोल सकते हैं टोटोलॉजी। ऑल द एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम इज टोटोलॉजी and T it is called as the tautology and it is denoted by small t से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्राडिक्शंस। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? जैसे यहाँ पर ऑल एंट्रीज टी आती, ये कॉन्ट्राडिक्शन में आपकी सभी एंट्री जो है लास्ट कॉलम की वो फॉल्स आती है, यह आती, और इसको आप डिनोट कर सकते हैं C से, स्मॉल लेटर C से। ओके, अंडरस्टैंड? देन अगेन लास्ट थिंग इज अ कॉन्टिजेंसी। क्या है कॉन्टिजेंसी? ये टोटोलॉजी हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, मिक्स एंट्री आ जाए, टी भी आ जाते हैं, कुछ यब भी आ जाएगा और टी आ जाएगा, जैसे मिक्स एंट्री आएगी, कुछ टीज और कुछ एज वेल एज मिक्स एंड टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। Some entries of last column T and F's is called as the contingency. Okay, understand the meaning of the statement pattern. All things are depends upon to the statement pattern. Okay, statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction, and contingency. Let us study the example depending upon the this. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द, ट्रूथ टेबल के ऊपर क्वेश्चंस रहता है, कभी कभी लॉजिकल इक्विवेलेंस में रहता है, कभी कभी शो करने के लिए चाहे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, समझो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, P, ये सिंबल का है इम्प्लीकेशंस, P इम्प्लीकेशंस, Q इम्प्लीकेशंस P। यहाँ पर क्या है, P आ गया, इम्प्लीकेशंस Q, इम्प्लीकेशंस P, ये Q और P इम्प्लीकेशन में और ये दोनों इम्प्लीकेशन में। जैसे आप अलजेब्रिक सम्स सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट वगैरह पहले सॉल्व करते हैं, वैसे ही यहाँ पर करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर दो कितने सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, दो स्टेटमेंट्स है। समझो मैंने एक पहला स्टेटमेंट ले लिया P, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, Q। चलो ठीक है, P और Q आपके दो स्टेटमेंट हो गए, मैंने लिख दिया। जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हो तो कैसे करते हैं, पहले बोथ द ट्रू लेते हैं, उसके बाद में पहला टी दूसरा यप लेते हैं, उसके बाद में एप और टी लेते हैं, और चौथा जो है
पॉसिबिलिटी एफ एफ की होगी। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने P के वैल्यूज, Q की वैल्यूज, आपको ट्रूथ टेबल निकालना है, स्टेटमेंट पैटर्न इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। तो जैसे P तो पता है आपको, ये P के साथ इम्प्लीकेशंस करना है इसका, ये ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट निकालना जरूरी है। ये ब्रैकेट क्या है, Q इम्प्लीकेशन P, यानी Q इफ Q देन P, Q इम्प्लीकेशन P मैंने लिख दिया, Q इम्प्लीकेशन P आप निकाल सकते हैं। फिर इसके साथ में आप P के साथ में इम्प्लीकेशंस और करना है, ये ब्रैकेट तो निकल गया आपका, P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन P, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। अभी देखो ट्रूथ टेबल आपको कल लिया मैंने, कल आपने लर्न कर दिया होगा। देखो यहाँ पर क्या है, Q जब इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल आता है तब क्या होता है, पहली वैल्यू ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, देन false. Okay, first is true, second is false, but here Q is the first, P is the next. So Q is the first, here T F, कहाँ है T F, देखो यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रहा है, first is the T, second is the F, because of Q is the first. So T F जब आपका रहता है तब इम्प्लीकेशन में आपके इसमें F आ जाता है, otherwise every values is the true, so T as the tree, Ft as the again T, Ff as a T. Okay, then next is the P implication, Q implications, जिससे ये आपने निकाल लिया, ये यानी ये आपका है Q implication P के साथ ये जो आपका ब्रैकेट है Q implication P, इम्प्लीकेशंस करना है आपको। तो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q इम्प्लीकेशन P, इसके साथ तो आप कैसे करेंगे, और इम्प्लीकेशन में क्या आता है, इम्प्लीकेशन में ये आता है TF रहने के बाद। देखो TF कहाँ है, TF कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है, TF कहीं पर भी नहीं है, यानी F आपका ये कॉलम में नहीं आएगा, है कि नहीं। ये हो गया T, ये हो गया T, ये हो गया T और ये भी T। इस प्रकार से P इम्प्लीकेशंस, Q इम्प्लीकेशंस P, इसका ट्रूथ टेबल होगा। ख्याल में आए, आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है। ट्रूथ टेबल जब आपका याद रहेगा तब आप कोई भी किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? देन आई कैन टेक एज नेक्स्ट एग्जांपल, इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे भी। चलो क्या है एग्जांपल्स जो मैंने ऐसा ले लिया, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसके साथ और Q। ये देखो सेकंड एग्जांपल हो गया, इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। इसमें भी 2 ही वेरिएबल दिए मैंने। चलो एक मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ उसके बाद में, एग्जांपल के बाद में, कि कितने कॉलम्स आपके आने वाले हैं, उसके लेटर्स कितने यानी स्टेटमेंट कितने हैं और कॉलम कितने आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कौन से अभी स्टेटमेंट कितने हैं, यहाँ पर P और Q है कि नहीं, 2 स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, P ले लिया, Q ले लिया, चलो ठीक है, P Q हो गया। जब आप P Q लेते हैं तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, TT, उसके बाद में TF, ये है FT और ये हो गया FF। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी आपको निकालना है, ये ब्रैकेट निकालना है ना, पहले अपन ब्रैकेट निकालते हैं। ये निगेशन P एंड निगेशन Q, यानी ये निगेशन P भी आपको पता नहीं, यहाँ पर निकालना पड़ेगा, निगेशन P हो गया। ये निगेशन Q भी आपको पता नहीं, ये भी निकालना पड़ेगा, निगेशन Q भी निकाल दिए। इसके बाद में ये ब्रैकेट निकालेंगे अपन, निगेशन P एंड निगेशन Q, ये हो गया, ये हद तक हो गया।
ये ब्रैकेट का निगेशन निकालना है और निगेशन निकालना है। तो अभी ये बड़ा हो जाएगा अपना एग्जांपल। क्या है? निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन p एंड निगेशन q। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक आ गया। लेकिन इसके साथ, पूरे के साथ ये और में क्यों है, मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज यानी जैसे इसको मैं बोलता हूँ कॉलम नंबर 1, इसको मैं बोलता हूँ कॉलम नंबर 2, इसको मैं बोलता हूँ कॉलम नंबर 3, ये हो गया कॉलम नंबर 4, ये हो गया कॉलम नंबर 5, ये हो गया कॉलम नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक हो गए 6 कॉलम। अभी ये दोनों को मिला के ये और में, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट। जैसे ये कॉलम नंबर आपका तो 7 हो गया, ये कॉलम नंबर 7 हो गया। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम कौन सा है? 6 नंबर का। आपका 6 नंबर का कॉलम, उसके साथ में आपको और करना है कौन सा कॉलम? जो है क्यू का यानी सेकंड नंबर का कॉलम इसके साथ। जैसे अभी यहाँ पर ठीक है, बहुत छोटा है, नहीं बैठ रहा, मैंने ऐसे लिख दिया है ना। ओके, अभी क्या है, चलो ट्रूथ टेबल आपको लर्न है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे निगेशन p है, निगेशन t का f होता है, f का t होता है। जैसे यहाँ पर p, ये देखो p का कॉलम मैं देख रहा हूँ, ये हो गया ये t, तो ये हो गया f, ये हो गया f, दिस इज आल्सो t, आल्सो t। ओके, देन अगेन निगेशन ऑफ q निकालना है आपको, ये हो गया f, ये t, दिस इज द f एंड t। देन निगेशन p एंड निगेशन q आपको निकालना है। इसमें ये जो दोनों कॉलम्स है, ये दोनों भी कॉलम में आपको एंड का ट्रूथ टेबल यूज करना है। एंड का ट्रूथ टेबल क्या बताता है कि जब एंड हो तब यफ क्या है, यानी टी टी हो तो टी होता है, अदरवाइज ये होता है टी टी हो तो टी। देखो यहाँ पर टी टी है, दोनों जगह पर टी आया तो ये टी आ जाएगा, अदरवाइज आपका एंड का ट्रूथ टेबल एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाईलाइट। उसके बाद में इसका निगेशन निकालना है आपको, इसी कॉलम का निगेशन निकालना है। तो ये यफ का निगेशन हो गया टी, यफ का निगेशन हो गया टी, यफ का निगेशन हो गया टी, और टी का निगेशन हो गया यफ। उसके बाद में 6 नंबर और कॉलम नंबर 2, 6 और 2 का आपको और यानी क्या करना है, डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शंस का जैसे मैंने यहाँ पर ये मैं छाप के रखा, ऐसे रखता हूँ। इसके बाद ये देखो, ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा, जब आपके पास दोनों यफ हो तो ही यफ आ जाता। देखो यहाँ पर यफ है, यहाँ पर यफ है, तो ही यफ आता, अदरवाइज आपका टी टी है, यहाँ पर यफ टी है, टी टी है, तो आपके सभी टी आ जाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया आपका ट्रूथ। समझ में आ गया? क्या है, सिंपल थिंकिंग है। अभी देखो सर, पहले इसमें आपने तो 3-4 ही कॉलम बनाए, ऐसे बनाए वैसे बनाए। अभी यहाँ पर देखो कैसे कॉलम कैसे आ गए आपके पास। देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स हियर, p एंड q है ना, p q स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है आपके पास, 2 स्टेटमेंट है। उसके बाद में सिंबल कितने आए, देखो यहाँ पर एक सिंबल हो गया, इसका दूसरा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। कितने सिंबल्स है? 5 सिंबल्स है। देखो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, ये दोनों की सम्स करो, 2 + 5 यानी 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो कॉलम्स कितने करने हैं, कोई भी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि कॉलम कितने बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आपके पास कितने स्टेटमेंट है ये देखो पहले, उसके बाद में कितने सिंबल्स कितने आए हैं, कनेक्टिव्स कितने यूज किए हैं, वो उसमें ऐड करो, जितने भी है उतने आप कॉलम बना सकते हैं। आया समझ में? जैसे मेरा यहाँ पर देखो लास्ट का कॉलम छोटा हो गया, मैंने ये पहले ही बता दिया होता तो ये ऐसी कंडीशंस नहीं आती। सही बात है? ओके, ठीक है। अभी इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे।
अभी आप थर्ड एग्जांपल लेंगे एक, यहाँ पर जैसे मैं अभी 3 स्टेटमेंट लेता हूँ, कौन से भी स्टेटमेंट ले लेंगे, यहाँ पर P एंड Q, P एंड Q, उसके बाद में और ये हो गया एक ब्रैकेट P Q R, ये स्टेटमेंट पैटर्न एंड से जोड़ेंगे, निगेशन ऑफ R और इन ब्रैकेट P एंड Q, ठीक है। यहाँ पर P Q R T स्टेटमेंट लिए, जैसे अभी यहाँ पर मैं P लेता हूँ, Q और R, ठीक है। P Q R, अभी यहाँ पर कॉलम कितने बनाना है ये पहले मालूम कर लेना। क्या कितने वेरिएबल्स है अपने पास, 3 वेरिएबल्स है, मैंने 3 प्लस है ना, P Q R ऐसे 3 वेरिएबल्स है। उसके बाद में देखो सिंबल्स कितने, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये देखो आगे देखो, ये देखो P एंड Q है ना, यहाँ पर भी आ गया P एंड Q, यानी सेम है, इसको लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो जो कॉलम है वो सेम है। आप लेना है तो ले सकते, एक कॉलम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5, आपके जो कॉलम्स है वो 8 आना चाहिए। जैसे 3 हो गया, ये मैं अभी कॉलम ही बना लेता, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, हो गया, ये हो गया आपके 8 कॉलम। अभी जैसे P Q R मैंने यहाँ पर ले लिया, तो जब आप P Q R एंड 3 स्टेटमेंट लेते हैं, 3 स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज कैसे होते हैं, समझो पहले यहाँ पर मैं सभी T's लेता हूँ, है ना, ये जो है 4 बार T आएगा और 4 बार F आएगा, चार बार T और 4 बार F आएगा। अभी यहाँ पर जैसे जैसे आप दो इसमें कैसे लिखते, टी टी है, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं टी एफ, इसको लिख सकते हैं एफ टी, और इसको लिख सकते हैं एफ एफ, और फिर से वही यहाँ पर एफ है, ये हो गया टी टी, ये हो गया टी एफ, ये हो गया एफ टी और एफ है ना, तीनों एफ, यानी जो आपकी जो एंट्रीज आती है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 वेरिएबल्स, यानी ये जो है ट्रू और फॉल्स दो है, एंड 2 to the power 3 एज 8 एंट्रीज आ जाएगी आपकी। उसके बाद में एक एक आपको सॉल्व करना है, ये है P एंड Q, ये देखो P एंड Q, उसके बाद में इसको कंबाइन करना है और से P एंड Q और R, इसको कंबाइन करने के बाद देखो अभी ये ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करना है, ये देखो निगेशन R आ गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ निगेशन R, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, निगेशन R और P एंड Q, और लास्ट जो है, जैसे मैं कॉलम नंबर देता हूँ, आपने नहीं दिए तो भी चलेगा, लास्ट में लिखे तो भी चलेगा, देखो ये हो गया, वो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 6 7 और 8, आपको क्या करना है, इसको और इसको, ये नंबर कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम, ये 5 नंबर कॉलम, और ये जो है 7 नंबर कॉलम, इसमें आपको एंड करना है, ठीक है। पूरा वहां पर नहीं बैठता, इसलिए मैंने वैसा लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो नंबर से भी दे सकते हैं। देखो अभी जस्ट सिंपल है, सिंपल थिंकिंग, P एंड Q, क्या है P एंड Q, अगेन वी नो दैट एंड के टेबल में क्या आता है, जैसे दोनों F है तो F आता है, अदरवाइज T आता है। जैसे आप देखो अभी P एंड Q यहाँ पर है, दोनों F कहाँ है, दोनों F यहाँ और यहाँ है, तो आपका क्या आ जाएगा, F
नॉट अ, हाँ ओके ओके, दोनों टी है तो टी आ जाएगा, अदरवाइज यप आ जाएगा। ओके ओके, थोड़े मिस्टेक्स, ये दोनों टी है, दोनों टी यहाँ पर है, ये टी आ जाएगा, दोनों टी यहाँ पर है, ये टी आ जाएगा, और कहाँ दोनों टी है, नहीं है, बाकी जगह आपके पास यप 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 ऐसा आएगा। उसके बाद में जैसे पी एंड क्यू और लिखना है, इसके साथ इसका और करना है, यानी दोनों के और के ट्रूथ टेबल में दोनों यप, हाँ कंफ्यूजन मत रखो, दोनों यप है तो यप आ जाएगा, यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है, देखो ये 4th नंबर की एंट्री यप आ जाएगी आपकी, और दोनों यप है, ये 6 नंबर की एंट्री और लास्ट की 8 नंबर की एंट्री आपकी यप आ जाएगी, अदरवाइज आपके वैल्यूज टी 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 टी, कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे आप ट्रूथ टेबल आपको लर्न है वो डायरेक्टली वो स्टेप्स लिख दो, उसके बाद में जो रिमेनिंग्स आपके ट्रू और फॉल्स है वो लिख दो, उसके बाद में निगेशन आर निकालना है, ये आर आपका ये है, ये जैसे टी है तो इसका आ जाएगा यफ, ये यफ है इसका आ जाएगा टी, ये टी है तो और आपका यफ आ जाएगा, यफ है तो आप टी लिख सकते हैं, टी का एफ, एफ एज अ टी, टी एज अ एफ, एफ एज अ टी, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पर निगेशन आर, इसके साथ और में आपको जोड़ना है पी एंड क्यू को, ये हो गया निगेशन आर, इसके साथ में ये ज्वाइन करना है आपको, तो क्या आ जाएगा, एंड के और केस में जब दोनों यप है तो यप आ जाता, देखो कहाँ पर है, ऐसे कॉलम जो भी, ये दोनों यप है तो यहाँ पे यप आ गया, उसके बाद में कहाँ है, यहाँ पर दोनों यप है तो यप आ गया, और कहाँ है, यहाँ पर दोनों यप है तो यप आ गया, अदरवाइज आपकी सभी वैल्यूज ट्रू रहेगी, टी 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 एंड टी। देन लास्ट इज द 5 एंड 7, जो भी आपका कॉलम नंबर 5 है ये और ये 7, इसमें एंड का ट्रूथ टेबल आपको यूज करना है, एंड के ट्रूथ टेबल में जब टी टी रहेगी तब टी आएगी, अदरवाइज एफ आता, देखो इसमें टी है, टी आ जाएगा, टी यहाँ पर टी लिख सकते हैं, उसके बाद में देखो कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, देखो 1 2, उसके बाद में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, चलो कहीं पर भी नहीं है, तो बाकी के सभी एंट्रीज आपकी एक जो भी फॉल्स है तो फॉल्स आने वाला है, इसलिए यहाँ पर सभी फॉल्स है। इस प्रकार से आप ट्रूथ टेबल तैयार कर सकते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट पैटर्न से आप ट्रूथ टेबल निकालना। इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड में आप स्टडी करेंगे हम कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है ना, मैंने डेफिनेशंस बताया लॉजिकल इक्विवेलेंस, उसके बाद में जैसे टोटोलॉजी क्या है, टोटोलॉजी के प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्राडिक्शन के प्रॉब्लम्स और कॉन्टिजेंसी के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके, गुड बाय।